Hi everyone, I am Arushi Srivastav and I secured 544 marks in NEET 2025 while managing my second year of BSc at the Banaras Hindu University. Last year, I gave NEET 2024 and I got 609 marks with my first year of BSc, which was higher than what I had secured in my complete drop year. So how did I perform even better in my partial drops than in my drop year? And how did I manage my partial drop? We will be talking about this in this video. So first things first, information about my course. My course was BSc Zoology Honours with subject combinations Botany, Zoology and Chemistry. I chose these subject combinations because I was pretty sure कि मेरे को नीट के लिए एक बार partial drop करना है. अब हमारे कोर्स में फ्राइडे टू सैटरडे डेली प्रैक्टिकल्स होते थे और एक मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया भी मेंटेन करना पड़ता था. मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते थे. तो मैंने इसको कैसे मैनेज किया? सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द शेड्यूल ऑफ माई क्लासेस. मेरी क्लासेस 2 दिन 9 बजे से स्टार्ट होती थी और 4 बजे ख़त्म होती थी. 2 दिन 11 बजे से स्टार्ट होती थी और 4 बजे ख़त्म होती थी. 2 दिन 2 बजे से स्टार्ट होती थी और 4 या 5 बजे ख़त्म होती थी. तो जिस दिन मेरी क्लासेस 2 बजे से स्टार्ट होती थी उस दिन मैं सुबह लाइब्रेरी चली जाती थी. 8 बजे से 10 बजे के बीच में मैं लाइब्रेरी चली जाती थी और वहाँ पे मैं नीट का पढ़ती थी. अब वहीं पे लंच किया और वहीं से मैं चली जाती थी अपने प्रैक्टिकल्स के. उसके बाद पहले तो मैं 4 बजे या 5 बजे के बाद हॉस्टल चली आती थी. बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा फील होने लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कॉलेज से आ करके और मेरी पढ़ाई प्रोडक्टिवली नहीं हो पाती थी. मैं फ़ोन ही चलाने लग जाती थी. इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कॉलेज में ही पढ़ूंगी, लाइक कॉलेज लाइब्रेरी में ही पढ़ूंगी. फिर मैं मैक्सिमम 8 बजे तक अपने रूम पे आ जाती थी और रूम पे आके खाना खाया, घर पे बात करती थी, थोड़ा सा ब्रेक लेती थी और फिर उसके बाद मैं फिर कुछ लाइट पढ़ने लगती थी, क्वेश्चंस या फिर कुछ लाइट. मोस्टली मेरी पढ़ाई 12-1 बजे तक होती थी. नाउ इफ़ यू आस्क अबाउट कि मैं क्या जो मेरी बीएससी की क्लासेस होती थी उसके बीच में पढ़ाई करती थी नीट का, तो हमारे यहाँ प्रोफेसर्स कुछ वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा थे और वो ये एक्सपेक्ट भी करते थे कि बच्चे बीच में ना करें कोई और काम, इवन प्रैक्टिकल फाइल्स या फिर कोई और पढ़ाई ना करें. तो कुछ टीचर्स नहीं हो पाता था ऐसा बिल्कुल, बट कुछ टीचर्स ऐसे थे जिनमें पीछे बैठ के पढ़ाई हो जाती थी. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर कि क्लास में पढ़ाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि मेरे प्रैक्टिकल्स डेली होते थे, तो प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में, प्रैक्टिकल फाइल्स हमारी चेक होती थी येस रेगुलरली ऑलमोस्ट. तो मैं प्रैक्टिकल फाइल्स कोशिश करती थी कि हमारे प्रैक्टिकल्स जो 2 घंटे के होते थे जैसे 30% ही ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि जिसमें तुम्हें पूरा टाइम डिवोट करना है. वरना ऐसे प्रैक्टिकल्स होते थे जो कंप्लीट हो जा रहे हैं और उसके बाद पूरे 2 घंटे में तुम्हारे पास टाइम ही बच रहा है अगर टीचर तुम्हें जल्दी नहीं छोड़ रहे हैं. तो उस टाइम पे मैं अपने प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट कर लेती थी. पहले तो मैं भी या तो उसी एक्सपेरिमेंट में फंसी रहती थी या फिर अपने दोस्तों से बात करने लगती थी. बट विद टाइम मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि प्रैक्टिकल फाइल्स लिखने में टाइम जाता है और इसको अगर वहीं पर कर लूँ तो मेरा बहुत सारा टाइम बचेगा. और अगर मेरा वो नहीं हो पाता था तो मैं जब अपने किसी भी दोस्त या फिर घर वालों से बात करती थी तो उस टाइम मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स लिख लेती थी. पैसिवली लिखती रहती थी उनसे बात करते करते. या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि अगर पढ़ाई का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है तो मैं कंप्लीट कर लेती थी अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स को कॉलेज. टॉकिंग अबाउट अटेंडेंस, तो अटेंडेंस हमारे यहाँ एक मिनिमम मेंटेन करना पड़ता है. सेमेस्टर 1 और 3 में तो मेरी 80% अटेंडेंस थी अप्रॉक्स. और सेमेस्टर 2 और 4 में जब नीट पास आने वाला था तो उसके लिए 1.5 महीने मैंने रखे थे कि मुझे इतना गैप लगाना है, बल्कि इसके बाद या पहले मैं रेगुलर हो जाऊंगी. तो मैंने थोड़ा सा अपनी अटेंडेंस तो बचा के भी रखी थी काइंड ऑफ कि उस टाइम पे मुझे यूज़ करनी है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि मैंने नीट का कैसे रख के पढ़ा था, तो मैंने LNDLP ज्वाइन किया था. तो मुझे 2 हफ्ते पे एक टेस्ट देना पड़ता था, लाइक अल्टरनेट संडेज उसके टेस्ट होते थे. तो मैं अपने टेस्ट का सिलेबस ही टारगेट में रखती थी कि मुझे ये कंप्लीट करना है. स्टार्टिंग में तो मेरा टेस्ट सिलेबस नहीं हो पाता था बट विद टाइम होने लगा था. मतलब सेकेंड ड्रॉप में तो मैं कोशिश करती थी कि मैं कर लूँ. जितना मैंने सोचा था उतना तो मैं नहीं कर पाती थी बट फिर भी मैं करती रहती थी. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट BSc के मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स इस वजह से आए क्योंकि कई बार तो ऐसा होता था मैं क्लासेस करती थी तो मैं अटेंटिवली सुनती थी कि वो क्या पढ़ा रहे हैं उसके लिए. और दूसरी चीज़ मैं बहुत स्मार्टली पढ़ती थी BSc के एंड सेमेस्टर और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए. कोविड के टाइम की वजह से ना एक सीनियर का मटेरियल PDF फॉर्म में वो बैच टू बैच पास होता रहता था. आई एम प्रीटी श्योर कि वो और भी जगह होता होगा बट हमारे कॉलेज में तो प्रॉपर पास होता है. PDF से मैं पढ़ लेती हूँ. इज दैट आई यूज टू पे अटेंशन टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे पता चलता था PYQ की वजह से. एंड यू नो देयर इज अ थिंग कि 20% ऑफ द सिलेबस से 80% क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो ट्रू. मतलब मुझे तो अपने BSc के एग्जाम्स में ये फील हो गया है कि मतलब वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना और उसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से ऊपर से भी पढ़ लो तो कुछ कुछ तो बना के भी लिखा जा सकता है ना एग्जाम्स में. नाउ कमिंग टू द स्ट्रगल्स आई फेस्ड,
पार्शियल ड्रॉप इतना ईजी नहीं होता है क्योंकि तुम्हें साथ साथ दो चीज़ों को देखना रहता है, तो इसलिए बहुत सारे स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला तो ये होता है लैक ऑफ नीट सर्कल। ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से मिल सकती है इफ़ यू आर इन अ गुड ऑफलाइन कोचिंग। और पार्शियल ड्रॉप में तो देयर वर पीपल हु वर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बट कुछ तो बताते नहीं हैं, और जो बताते भी हैं उसमें उतने से नहीं सीरियस होते हैं। वो मतलब कॉलेज का भी सब कर रहे हैं और नीट का भी पढ़ रहे हैं, तो मतलब ऐसे नहीं हो पाता है ना। यू नो there's a story, one of my friend who is a medico told me that उसके कॉलेज में एक लड़का था और उसने नीट निकालने की पूरी उम्मीद छोड़ दिया था। मतलब उसने BMS में एडमिशन ले लिया था, बट BMS में उसे ऐसे लोग मिले जो नीट के लिए पढ़ रहे थे, और फिर उनके सर्कल की वजह से, उनकी संगति की वजह से अच्छा उसने मेहनत किया और उसका हो गया। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाई दिस, और जब मैंने BSc ज्वाइन किया था तो आई वॉज सर्चिंग फॉर पीपल जो ऐसा कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा कोई मिला नहीं। तो फिर मैं सारी चीज़ें मैं अकेले ही करती थी। मतलब पूरे दिन जो लाइब्रेरी भी मैं गई हूँ वो मैं अकेले ही जाती थी, कोई और नहीं रहता था मेरे साथ। और मेरी पूरे दिन में बात लोगों से ऐसी ही होती थी कि ये सीट खाली है और BHU वाईफाई चल रहा है या नहीं, मतलब यही सब बात होती थी मेरी रैंडम लोगों से। कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था वहाँ पे। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैंने अकेले ही किया, तो ये एक चीज़ मुझे फ़ील हुआ था। और दूसरी चीज़ कि जो तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनकी वजह से भी तुम्हें थोड़ा फोमो फील होगा, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें करेंगे जो तुम नहीं कर रहे हो। वो इवन BSc में भी अच्छे से पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और क्लास में अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे, प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छे से करेंगे और फेस्ट में जाएंगे, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करेंगे, जीतेंगे, और इवन तुम्हें भी बुलाएंगे बहुत जगह पे। तो मतलब तुम्हें थोड़ा उनकी वजह से फोमो फील होगा। इसमें तुम्हें नहीं फंसना है। कभी कभी ओवर थिंक कराती हैं, बट ये सब चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि तुमने अगर कोई टाइम अलॉट किया है कि तुम्हें पार्शियल ड्रॉप इस साल लेना है, चीज़ ना बहुत ज़्यादा दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मतलब यू डोंट हैव टू लेट योर प्लान बी टेक ओवर योर प्लान ए, यानी प्लान बी को प्लान बी की तरह ही रखना है, उसकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम विच कम्स इज मैनेजमेंट। मतलब ये तो कुछ टाइम पे ऐसा लगता है ना कि मैनेज हो ही नहीं पाया। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मेरा एक पॉइंट एकदम ऐसा आ गया था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं BSc छोड़ दूंगी। और इवन मेरे पेरेंट्स रेडी हो गए थे, क्योंकि मैं बहुत रो रही थी बहुत दिन। मतलब कई बार ऐसा होता है ना क्लासेस जाके ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं करना था, मतलब ऐसी बहुत फीलिंग्स आने लगती हैं। तो मतलब वो सब बहुत पाइलअप हो गया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब तो नहीं हो पाएगा BSc, लाइक अगर ऐसे करूँगी तब तो होगा ही नहीं। बट वहाँ पे थैंक्स टू मेरा भाई, उसने मुझे समझाया कि योर लाइफ इज़ मोर देन जस्ट एन एग्ज़ाम, कि तुमको एक ही एग्ज़ाम के चक्कर में पूरा नहीं पड़े रहना है। और हमारी फैमिली सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि तुम बस BSc भी छोड़ दो, बस नीट के पीछे ही लगी रहो, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे समझाया और फिर से मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, BSc को थोड़ा चीज़ें BSc में कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, बट एकदम से छोड़ेंगे नहीं। और जो दिक्कत आती है वो आती है प्रायोरिटीज़ फिक्स करने की। जब मैं स्टार्टिंग में BSc मैंने लिया था तो BSc की क्लासेस मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगने लगी थी कि मैं उसमें जवाब देती थी। मैं ऐसा सोचती थी कि मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँ, तो यार ये सारी चीज़ें अब अच्छा परफॉर्म कैसे होगा, ऑब्वियसली उसके बारे में और पढ़ के होगा, उसको अच्छे से पढ़ो तभी तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे उस कोर्स में। खुद को बहुत समझाया कि मेरा नहीं होता है तो मैं साइंस को ही बहुत अच्छे से करूँगी, मैंने ये सोच रखा था। उसके अलावा तुम्हारे जो कॉलेज के फ्रेंड्स रहेंगे उनको ऐसा लगेगा कि वो जो कोर्स कर रहे हैं ना वो उसके बारे में क्रिप करते रहेंगे कि अभी तो ये एग्ज़ाम करना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये करना है। तो इफ़ यू हियर टू देम कि भाई ये तो मेरा कोर्स ही इतना मुश्किल है तो मेरा नीट कैसे होगा, तो तुमको और सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, दिमाग में और थॉट्स आने लगते हैं। तो तुम्हें इससे भी दूर रहना है। अबाउट कि मैंने क्यों पार्शियल ड्रॉप लिया था, ये सिचुएशंस इमोशनली, मेंटली एंड इवन फाइनेंशियली अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं एक और कंप्लीट ड्रॉप ना, अनसर्टेन कि मेरे कंप्लीट ड्रॉप में सिर्फ 37 नंबर बढ़े। मतलब मुझे ही खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँ। मेरा प्लान भी यही था कि अगर मेरा MBBS में नहीं होता है तो मैं साइंस की फील्ड में ही चली जाऊँगी। मतलब अगर मेरा नहीं निकलता अभी तो मैं CUET UG और जितने भी मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम है, IIT JAM वगैरह, मैं ये सारे एग्ज़ाम्स को, मेरे क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नीट के लिए प्रिपेयर किया साथ में, बट उनका नहीं निकला। फ़ायदा ये है कि उनका यहाँ पे कोई कंप्लीट साल का नुकसान नहीं हुआ। दिस इज़ द फ़ायदा। तो आस्क योरसेल्फ कि तुम्हें क्या करना है, अपने अंदर से सोचना कि क्या तुम्हारे लिए राइट डिसीजन है। बहुत सारे लोगों ने पार्शियल ड्रॉप किया है और वो अच्छा किए हैं। मतलब आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन। आस्क योर सेल्फ दैट व्हाट इज़ द राइट डिसीजन फॉर यू एंड व्हाट विल बी वर्थ इट फॉर यू, नॉट टू एनीवन एल्स बट टू योर सेल्फ, कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जिसमें तुम्हें क्लासेस नहीं जानी है, बस तुम्हें एग्जाम्स देना है, तो वो भी तुम कंसिडर कर सकते हो। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ ड्रॉप्स ज़्यादा हो गए, मतलब 1-2 ड्रॉप्स इज़ फाइन, बट उसके बाद यू शुड कंसिडर प्लान बी में रखना है। यू शुड कीप योर प्लान बी रेडी विथ योर सेल्फ। और बाकी तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी फैमिली सिचुएशंस कैसी हैं, तुम्हें क्या लगता है खुद से। तो ये सारी चीज़ें भी तुम्हें देखनी चाहिए बिफोर टेकिंग योर डिसीजन कि तुम्हें क्या चीज़ करना है, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर अनसर्टन। वेल दैट इज़ इट फॉर टुडे।
I hope you found this video helpful, and if you have any queries or want me to make video on another topic, do let me know in the comment section. Till then, bye bye, take care.